जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम लखन जान की जय बोलो हनुमान की। तो आज का है जो प्रसंग है रामायण की कथा। तो वाल्मीकि कृत रामायण में मुनि वाल्मीकि ने एक श्लोक प्रस्तुत किया है जो पूरे रामायण के से संदर्भित है। वो पूरे रामायण का संसार है। यादो राम तपोवनादि वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम वाली निर्दलम समुद्र तरनम लंकापुरी दहनम पश्चात रावण कुंभकर्णम हरणम हरणान इत्यादि रामायण। तो क्या है, राम का जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है क्योंकि उन्होंने उनकी पहचान मर्यादा से है। वो मर्यादा पुरुष श्री राम आदर्श जीवन के सर्वोत्तम माने जाते हैं। उनके व्यक्तित्व एक आदर्श पक्ष है, इसीलिए उसमें तपोमय राम जिनका पूरा जीवन तप से भरा हुआ है, धर्म और कर्तव्य से भरा हुआ है, और इसलिए धर्म करुणा और कर्तव्य से परिपूर्ण है, इसीलिए उनको तपोमय का है। पूरा सारा जीवन वो एक तपस्वी की तरह बिताया। तपोवन का अर्थ है तप, त्याग, संयम और साधना से युक्त जीवन। उनका संपूर्ण जीवन ताप, ये क्या है, तप की मूर्ति है जो मानव को कर्तव्य, धर्म और धैर्य को का मार्ग सिखाता है। उनका जीवन जन्म से ही क्या मर्यादाओं से बना था, परंतु उनका वास्तविक तप का जीवन तब प्रारंभ होता है जब उन्होंने पिता की आज्ञा पालन करके राज सुख का त्याग करके और 14 वर्ष का आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। राजसी सुख का त्याग कर वनवास का कठिन जीवन चुना। यह त्याग केवल कर्तव्य पालन नहीं अपितु एक उच्च कोटि का तप था। वनवास के दौरान उन्होंने प्रकृति के बीच रहकर सादगी, संतोष और संयम को परिमार्जित किया। हाँ, और साधना, संतोष और संयम का परिचायक है। वो न तप कर वो हमेशा संघर्ष में भी तप करते रहे, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए वह धर्म की स्थापना करते रहे। उनका जीवन केवल व्यक्तिगत तप नहीं बल्कि लोक कल्याण का साधन बन था। जब सीता का हरण हुआ तब उनके जीवन में गहरा संताप का समय आया, पर फिर भी उन्होंने धैर्य नहीं खोला और धर्म का पालन किया और सत्य और धर्म का मार्ग अपनाया। इन्हें तप यह उनके तप का सर्वोत्तम रूप है। धर्म के लिए संघर्ष, रावण से युद्ध उनका व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं था बल्कि धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने और और धर्म की स्थापना के लिए, संसार को न्याय दिलाने के लिए था। उन्होंने युद्ध में भी मर्यादा का पालन किया और सिद्ध किया कि सच्चा तपस्वी वही है जिसके शक्ति के साथ में संयम और धर्म का भी पालन करे। राजधर्म का तप। हाँ, अयोध्या लौटने के बाद उन्होंने आदर्श शासन स्थापित किया जिसे राम राज्य कहा जाता है। उन्होंने राज्य के रूप में अपने निजी सुखों का परित्याग करके और क्या किया कि प्रजा हितों को सर्वोपरि रखा। यह भी उनके जीवन का तप का उदाहरण है। जहाँ सत्ता नहीं सेवा सर्वोच्च होती है, यही उनका तपोमय जीवन था। तपोय राम हमें सिखाते हैं कि सच्चा महान वही है जो कठिनाइयों में भी अपने धर्म और कर्तव्य का और धर्म मार्ग से विचलित न हो। और उनका जीवन यह संदेश देता है कि त्याग, संयम और धैर्य ही जीवन को महान बनाता है। आज के युग में यदि मानव राम के इस तपस्वी रूप को अपने जीवन में अपनाता तो वह केवल स्वयं को नहीं अपितु समाज का भी कल्याण कर सकता है। यादो राम तपोवन आदि गमनम, इसका मतलब है कि
पूरे सार को, पूरे जो वाल्मीकि रामायण का ये प्रसंग है, स्तुति है, उसमें कहता है आदो राम तपोध्वनि हथवा मृग कंचनम, राम वनवास गए, वहाँ सोने के मृग का हत्या किया, वैदेही का हरण हुआ, वैदेही हरणम जटाओ मरणम सुग्रीव संभाषणम, सीता हरण का हरण हुआ, जटाओ का मरण हुआ, सुग्रीव के साथ संभाषण और मित्रता हुई, बाली का हनन हुआ, समुद्र पार करके लंकापुरी का हनुमान जी की सहायता से लंका का दहन किया, और इस तरह से पश्चात राम और रावण और कुंभकर्ण का वध किया। और उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में एक बहुत ही उपयुक्त और बहुत सारगर्भित श्लोक स्तुति को उद्धृत किया है, जिसका है श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन हरन दारन नव कंजलो चन कंज मुख कंजपन कंजारुणम कंदर्प अग्नित अनित छवि विनीलली दसुरानरम परपीठमान उत्तरित त्रिशूल नैमिज सीतावरम। यह श्लोक गोस्वामी तुलसीदास जी की रचित है। यह स्तुति प्रभु राम के दयालु स्वरूप, उनके सौंदर्य और सांसारिक दुखों को दूर करने वाली शक्ति का वर्णन करती है, जो मन को शांति और ईश्वर के प्रति समर्पण के लिए गाया जाता है। हे कृपालु रामचंद्र, जो ये भजन है वे संसार के जन्म मरण रूपी दयानल से हमें मुक्ति दिलाता है और जन्म मरण की मृत्यु के भय को क्या करता है, दूर करता है। उनके सौंदर्य की छटा अनगिनत कामदेवों से भी अधिक सुंदर है। उनके पीताम्बर वस्त्र बिजली की तरह चमक रहे हैं। हे मन दिनों के बंधु, सूरज के समान तेजवान, दानव और दैत्यों के वंश को नाश करने वाले हैं। आनंद के मूल को है, चंद्रमा के समान सुख देने वाले दशरथ पुत्र श्री राम का यह भजन है, जिनके मस्तक पर रत्नों का मुकुट, कानों में कुंडल, माथे पर सुंदर तिलक, जिनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी है, जो शिव शेषनाग और मुनियों को प्रसन्न करने वाले हैं, और जो काम क्रोध को नष्ट करने वाले हैं, वो श्री राम हमारे हृदय रूपी कमल में निवास करते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।